लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती ने आकाश आनंद को लेकर लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड उपचुनाव की सौंपी कमान। आकाश का जलवा अब पहाड़ों पर दिखेगा। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट को जीतने की कवायद में लगी बीएसपी। देखिए क्या कहते हैं सियासी समीकरण। क्या आकाश फॉर्मूला होगा सफल और क्या पहाड़ की जनता का दिल जीत पाएंगी बहन जी। देखिए क्या है बहन जी का प्लान। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की करारी हार ने मायावती को सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब मायावती ने उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव पर नजर टिका रखी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने अब भतीजे आकाश आनंद को लेकर के बड़ा फैसला किया है और एक नई जिम्मेदारी सौंप दी है। एक भाषण के चलते उत्तर प्रदेश में आकाश के पर लोकसभा चुनाव के वक्त कतरे गए थे, लेकिन अब उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट को जीतने का जिम्मा उनके हाथ में दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मायावती का हाथी पहाड़ों पर मस्तानी चाल चल पाएगा और क्या यहाँ की आवाम के दिल में मायावती उतर पाएंगी। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इन दोनों सीटों पर नामांकन कर दिया गया है और अब सवालों का दौर जारी है। तो वहीं मायावती को लेकर अब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर मायावती को नकार दिया और अपना रुख कांग्रेस और बीजेपी की तरफ दिखाया। स्थानीय राजनीति के मायने बद्रीनाथ और मंगलौर में बदले हैं। बात की जाए आकाश आनंद के जादू की तो आकाश को युवा पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि बीएसपी का जनाधार बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है और लोकसभा चुनाव में जो नतीजे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले उनसे इतना तो साफ हो गया कि उनका वोट बैंक खिसक कर सपा के पास चला गया है और इसीलिए सपा ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में सपा का जनाधार तो आज भी पार्टी के साथ है, लेकिन बीएसपी के सामने चुनौतियां हर राज्य में बहुत बड़ी हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड में कैसे वो अपनी छवि को भुना पाएगी कहना मुश्किल है और ऊपर से जब बीजेपी का राज वहां पर कायम है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिलने के बाद वो सक्रिय हो गए हैं और दावा किया जा रहा है कि आकाश जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और मंगलौर के अलावा बद्रीनाथ में जाकर पार्टी का पक्ष लोगों के सामने रखेंगे और जनसभा भी करेंगे। ऐसे में पार्टी के हित में उचित फैसले भी लेने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका असर आवाम पर होगा या नहीं वो तो चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल मायावती की कोशिश है कि कैसे भी करके पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं और उम्मीदवारों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि हर हाल में इन सीटों को जीता जाए। लेकिन उत्तराखंड में मायावती का वोट बैंक बहुत कमजोर है और कमजोर वोट बैंक के सहारे जीत का दावा ठोक देना हास्यास्पद लगता है। देखना यह है कि मायावती की रणनीति काम आती है या नहीं काम आती है। आकाश आनंद का जादू उत्तराखंड के युवाओं पर चलता है या नहीं चलता है। जिस तरह से आकाश आनंद की पॉपुलैरिटी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, क्या उत्तराखंड में भी उसी तरीके का आलम देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से नामांकन का दौर कर दिया गया है और उसके बाद प्रचार का दौर जारी है और अब बीएसपी भी ताल ठोकने के लिए तैयार है। देखना यह है कि जब बीएसपी मैदान में उतरेगी तो उसके बाद जीत और हार का फैसला क्या होगा और किसके वोट बैंक पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।